राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में एक ऐसा किला था जिसे न केवल अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए बल्कि उसकी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए भी जाना जाता था। यह किला घने जंगलों के बीच स्थित था और ऊंची पहाड़ियों पर बना था। किले का नाम था काला नाग। यह दुर्ग एक रहस्यमयी राक्षस द्वारा सुरक्षित था जिसे लोग काला नाग कहते थे। काला नाग का वर्णन सुनते ही रूह कांप जाती थी। उसका चेहरा मनुष्य का था, शरीर सिर के समान शक्तिशाली था और पूंछ बिच्छू जैसी थी जो विष से भरी हुई। ऐसा माना जाता था कि जो भी किले के अंदर जाने का प्रयास करता था वह काला नाग के प्रकोप का शिकार हो जाता था। कई योद्धाओं और साहसी व्यक्तियों ने किले की चुनौती स्वीकार की, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित वापस नहीं लौटा। कहानी यह था कि इस किले में एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ था जिसे पाने के लिए लोग अपनी जान दांव पर लगाते थे। यह खजाना राजा विक्रमादित्य के पूर्वजों ने छिपाया था और इसे श्रापित माना जाता था। वह कहा जाता था कि खजाने की रक्षा के लिए ही काला नाग को वहां तैनात किया गया था। राजा विक्रमादित्य को जब इस किले और काला नाग की कहानियों का पता चला तो उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया। वह निडर और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने तय किया कि वह न केवल एक किले के रहस्य से पर्दा उठाएंगे बल्कि अपने परिजनों को इस भय से मुक्त करेंगे। राजा ने अपने सबसे कुशल योद्धाओं और विद्वानों को बुलवाया और किले में प्रवेश करने की योजना बनाई। विद्वानों ने कहा कि काला नाग को परास्त करने के लिए केवल शरीर बल ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और धैर्य भी आवश्यकता है। राजा विक्रमादित्य को जब ये पता चला कि वह राक्षस इतना शक्तिशाली है तो एक रात राजा विक्रमादित्य अपने सैनिकों और विद्वानों के साथ किले में प्रवेश कर गए। किले का वातावरण भयभीत था। हर कोने में अजीबो-गरीबो आवाज सुनाई देने लगी थी और छाए दिखाई देती थी। जैसे ही मुख्य द्वार के पास पहुंचे, काला नाग प्रकट हो गया। उसकी दहाड़ से पूरी जमीन हिल उठी। काला नाग ने राजा से कहा, यह किला मेरा है। यदि तुम इसे छूने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हम मनुष्यों का धर्म है भय से लड़ना। मैं इस किले का श्राप से मुक्त करने आया हूँ। यदि तुम मुझे रोक सकते हो तो रोको। काला नाग और राजा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राजा की तलवार काला नाग के शरीर पर बार बार प्रहार करती, लेकिन काला नाग की बिच्छू जैसी पूंछ से निकलने वाली